Dear students and viewers, welcome again to my YouTube channel. आज जो लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स के बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स को डिस्कस किया था। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साइंस। ये क्लास 8 की साइंस है हमारे पास आज। इसका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट का नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे ऑर्गन सिस्टम का, क्या ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं और नर्वस सिस्टम की बेसिक्स को हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमने जो सबसे पहली चीज डिस्कस की है वो हमने कहा कि सेल्स मेक टिश्यूज। सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं एंड टिश्यूज मेक ऑर्गन। टिश्यूज जो है वो ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन टुगेदर। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम। वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ से हमने ये चीज सीखी है कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। क्योंकि सेल सेल से फिर टिश्यूज और टिश्यूज से फिर ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब हमारे जिस्म में कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग इन आवर बॉडी। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, हमारा असाबी निज़ाम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, निज़ाम अखराज। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड की सर्कुलेशन का सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी जो फूड डाइजेस्ट होती है, खुराक के हजम होने का जो सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंसान का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम निज़ाम तौरीत जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, या वो वाला सिस्टम जो है कि आपके रिप्रोडक्शन को मैनेज करता है, आपके अफजाइश नस्ल को मैनेज करता है, उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेने का अमल तनफ्फुस। यहाँ पे इस स्लाइड में इस छोटे से टॉपिक में हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, वो क्या है? वो सेल है। और सेल के बाद हमने ये देखा कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हाउ हाउ डज ऑर्गन सिस्टम फॉर्म? ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? लास्ट स्लाइड में मैंने ये बताया था कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल्स। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के लिए, किसी भी चीज़ के लाइफ के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है। सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे थे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे थे, ऑर्गन मिलके पूरा एक सिस्टम बना रहे थे। यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये हमारे पास एक मसल सेल है। मसल सेल्स मिलकर एक मसल टिश्यूज बना रहे हैं और मसल टिश्यूज मिलकर हमारा एक हार्ट बना रहे हैं। हार्ट हार्ट इज अ मसल। हार्ट एक मसल ही है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपेंड होते हैं। तो हार्ट भी इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा होता है। और हमारा एक पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून का जो गर्दिश है उसको ये
मैनेज करता है। ये देखें, ये कौन सा सिस्टम बना रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस मीन्स मसल ऑफ सेल, ये सेल था, सेल मिलके टिश्यू बना, क्योंकि ये मसल सेल था तो ये मसल टिश्यू बना। मसल टिश्यू से फिर हमारा एक ऑर्गन बना जिसको हमने हार्ट का नाम दिया, हार्ट। फिर एक सर्कुलेटरी सिस्टम को एक हार्ट में, फिर आगे ये हार्ट किसका पार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्लड की सर्कुलेशन का पार्ट। इसमें मुख्तलिफ तरह के नर्व्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करते हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे ह्यूमन बीइंग में ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ह्यूमन बीइंग में भी काम करता है, एनिमल में भी काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेक्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। क्या चीज़, ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पार्ट है आपके ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जानदार का। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। क्या है, हमने कहा था कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। उनमें से एक था नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द नर्वस सिस्टम है क्या, द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। नर्वस सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कि इसका नर्व्स और सेल्स का, यानी कि आसाब और पुलियों का एक जोन। these nerves and cells are अब ये nerves और cells ये क्या काम करते हैं, these nerves and cells are responsible to transmit the messages। ये पैगामात की तफसील का काम करते हैं। अब ये पैगामात कहाँ से जाते हैं, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी। अच्छा, ये जो मैसेजेस जा रहे हैं ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। फुल फॉर्म का मतलब यह है कि ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से मुख्तलिफ हिस्सों तक, जबकि जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक, और फिर यहाँ से वापस दिमाग और रीढ़ की हड्डी तक। यानी कि ये एक पूरा एक चेन बनता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू रिटर्न बैक टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी से पैगामात कहाँ पर जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों में। ये तो पैगामात चले गए, अब जब वापस आएंगे तो वो फिर बॉडी पार्ट से वापस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक आपके जो मैसेजेस हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो वापस आता है किसके जरिए, इन नर्व्स और सेल्स के जरिए। इस सिस्टम, ये जो तमाम सिस्टम है नर्व्स और सेल्स का, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है हमारे पास के, तो सो द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एक्शंस ऑफ बॉडी। जिस्म के मुख्तलिफ हरकत और सकनात को ये कोऑर्डिनेट करता है, ये उसकी हेल्प करता है। मतलब आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है कोई ना कोई रिस्पॉन्स हो रहा होता है। इस चीज़ के रिस्पॉन्स में आप कोई ना कोई एक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये जितना भी ये जो आपके मुख्तलिफ रिस्पॉन्स को जो स्टिमुलेट्स हैं आपके मुख्तलिफ, उसको जो एनालाइसिंग एनालिसिस कर रहा है वो आपका ब्रेन एनालिसिस कर रहा होता है। फिर ब्रेन दोबारा से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आपको इस के रेलिवेंट कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो देना है। अब जो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो दो हिस्सों के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो दो तरह के नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के डायग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम है और इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास ब्रेन है और ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आ रहे हैं वो, फर्ज करें आपके हाथ तक मैसेज आ रहा है, आपके बाजू तक मैसेज आ रहा है, आपके टॉन्गों तक मैसेज आ रहा है, आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जो मैसेज आ रहे हैं, इन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, वो ये नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स हैं, उसी तरह की नर्व्स हैं, उसी तरह के असाब हैं, ये नर्व्स हैं। और नर्व और ये इसके अंदर ज़्यादा आगे छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं यहाँ पे आपके। दिस मीन्स के इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनमें से जो मैसेजेस जा रहे हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, वो किसके जरिए जा रहे हैं, वो इन नर्व्स के जरिए जा रहे हैं और सेल्स के जरिए जा रहे हैं। दिस मीन्स के ये जो नेटवर्क है, ये जितना भी ये नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है नर्व्स का, ये वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क जो है ये सारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके मैसेजेस की ट्रांसमिशन के लिए। कौन से मैसेज जो इस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं किधर, मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक। अब जब मैसेज जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे तो ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो है वो उन मैसेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स देंगे। वो रिस्पॉन्स वापस आएगा आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। तो इसके वापस जो इस रिस्पॉन्स को जो वापस लाने वाला जो नेटवर्क है वो भी यही नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है, यही नर्व्स का नेटवर्क है। हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ये क्या है, ये इट वाज लाइक ए, ये एक मोटरवे की तरह काम करता है, ये एक सड़क है। इस सड़क के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, गांव पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और फिर वहां से होके फिर वापस आप अपने घर तक पहुंचते हैं। ये एक आसान सी मिसाल है। अ, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये मिसाल रहे हैं कि इसका जो हमारा जो बेसिक सेंट्रल जो सेंट्रल यूनिट कौन सा है हमारे पास, सेंटर कौन सा है इस तमाम रिस्पॉन्स का, वो सेंटर है हमारे पास ब्रेन। तो ब्रेन से आपका कोई भी जो मैसेज है वो बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और बॉडी पार्ट से वापस जाएगा ब्रेन तक। तो इसको के लिए जो आपका जो वे है वो कौन सा वे है, वो है नर्वस सिस्टम का वे। नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम वो वाली सड़क है, वो वाली रोड है जिस रोड के जरिए आपका जो मैसेज है ब्रेन से जो मैसेज आ रहे हैं वो इस नर्वस सिस्टम वाली रोड के जरिए बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे और वापस इसी रोड के जरिए आपके बॉडी पार्ट से मैसेज वापस आएंगे ब्रेन तक। यानी कि ये एक आप इसको आसान लफ्जों में याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है, ये रोड्स हैं जिस्म के अंदर चलने वाली रोड्स, जिस रोड के ऊपर आपका जो मैसेजेस है ट्रैवल करते हैं from brain to different parts of body and from different parts of body to back to the brain. Next है कि importance of nervous system in our daily life. Nervous system हमारी डेली लाइफ में क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे क्या हैं हमारे पास। The nervous system plays an important role in our daily life. आप अगर देखें सेंस ऑफ टच, किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हियरिंग, ये जो फाइव सेंसेस हैं, हम किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। ये सेंस जो है ये अपना मैसेज जो है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि ये चीज़ किस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ,
कि फॉर एग्जांपल आप रिमोट कंट्रोल करना चाह रहे हैं मोबाइल वाचिंग टीवी, और आप चैनल चेंज करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम अप डाउन करना चाह रहे हैं, और वो रिमोट कंट्रोल एक टेबल के ऊपर है, और उसी टेबल पे हमारे पास एक ग्लास पड़ा हुआ है। तो हम जब टच करेंगे बगैर टीवी की स्क्रीन से नजर हटाए रिमोट कंट्रोल को, तो हमें कौन सी चीज़ बताएगी कि ये रिमोट कंट्रोल है। हम ग्लास को भी टच कर सकते थे। तो ये जो रिमोट कंट्रोल को टच करना और उसको ये समझना कि ये वाकई रिमोट कंट्रोल है, तो दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ टच। हमें हमारा सेंस बताएगा कि ये क्या है, ये रिमोट कंट्रोल है, ये ग्लास नहीं है। और ये चूंकि सेंस, अब सेंस क्या करेगा, ये जो सेंस ऑफ टच है ये मैसेज देगा हमारे ब्रेन को, और ब्रेन इस मैसेज को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो हमें इसका इस पे रिस्पॉन्स करेगा, और यही रिस्पॉन्स हमें ये बताएगा कि ये चीज़ कौन सी है। तो रिमोट ये इसी चीज़ को मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब ये सारे किस चीज़ से कनेक्ट है, ये जितनी सेंसेस हैं दीज आर कनेक्टेड टू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स के साथ अटैच है, और दीज नर्व स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट द मैसेज टू ब्रेन। अब ये नर्व स्टिमुलेट करने की कोई मैसेज देंगी, वो मैसेज ब्रेन तक ट्रांसमिट होगा, और विच फर्दर एनालाइज दिस मैसेजेस एंड क्रिएटेड रिस्पॉन्स। और दिमाग क्या करेगा, दिमाग इस मैसेज को एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देगा मुख्तलिफ तरह का। फॉर एग्जाम्पल मिसाल, ये वही इसी मिसाल को मैं डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वाइल वाचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे हैं, यू वांट टू वॉल्यूम अप बाय यूजिंग द रिमोट कंट्रोल। अब वॉल्यूम ऊंचा करना चाह रहे हैं रिमोट कंट्रोल के जरिए। द रिमोट कंट्रोल इज ऑन टेबल विद अ ग्लास ऑफ वाटर। रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है, टेबल के ऊपर, और उसके साथ एक पानी का गिलास भी पड़ा हुआ है। आप रिमोट कंट्रोल को टच करने के जो सेंस गिव्स इंफॉर्मेशन दैट दिस इज अ रिमोट कंट्रोल। आपकी जो सेंस है वो ये बताएगी कि ये क्या है, ये कंट्रोल है, और ये ग्लास नहीं है किसका, पानी का। अब ये चीज़ हमें किसी ने बताई, बिकॉज योर ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग द स्टिमुली गैदर्ड बाय योर सेंस ऑफ टच। क्योंकि आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, ये रिमोट कंट्रोल है। तो ये दिमाग कैसे बताता है, क्योंकि दिमाग जो है उस स्टिमुली को क्या करता है, इंटरप्रेट कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, उसको समझ कर रहा है कि ये कौन सी मैसेज मेरे पास आया है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रिस्पॉन्स देता है। तो ये था हमारे पास आज का ये छोटा सा लेक्चर था। इसमें हमने दो चार चीज़ें सिर्फ डिस्कस की है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि हमारा ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, और ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो सेल था। सेल्स मिलकर एक टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस तरह के मुख्तलिफ सिस्टम्स काम करते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो हमारे पास था वो था नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को हमने ये डिफाइन किया कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। ये नर्व्स और सेल्स का एक पेचीदा निज़ाम है, और ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स द मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके दिमाग और रीढ़ की हड्डी से आपके मैसेज को लेकर जाता है कहाँ पे, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसमें पे मोती फिसूल तक, एंड इट ब्रिंग्स बैक द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोबारा से फिर जो रिस्पॉन्स है हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स का, उसको ये रिकॉर्ड करता है, और ये दोबारा से दिमाग तक जो है उस रिस्पॉन्स को वापस पहुंच जाता है। तो ये हमने ये कहा था कि ये जो नर्वस सिस्टम है और ये जो नर्व्स है, ये दे वर्क लाइक अ नेटवर्क ऑफ द रोड्स। एक सड़कों का एक निज़ाम आप इसका कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सड़कें बनी हुई जो मुख्तलिफ जगहों तक जाती हैं। उसके बाद हमने आखिर में इसका इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम हमारी डेली लाइफ में क्यों जरूरी है। और हमने साथ में हमने ये कहा था कि नर्वस सिस्टम के तो हमने दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से उसका एक जो पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
इसको आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बहस करेंगे, उसके मुख्तलिफ उसके वर्किंग को, फंक्शंस को हम और उसके पार्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।